ओम कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय माता दी दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हरतालिका तीज व्रत है और इस व्रत को हम अपने जीवन में होते हुए समाज में एक त्योहार की तरह मनाते हुए देखते हैं। महिलाओं के लिए खासकर ये व्रत विशेष अनिवार्य होता है और इस व्रत को हमारे उत्तर भारत में बड़े ही श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ। 2020 में 21 अगस्त शुक्रवार के दिन ये मनाया जाएगा। रात्रि 21:32 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भोग रहेगा और तदुपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इसमें महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना निर्जला व्रत करती हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए किया था और भगवान शंकर माता पार्वती को प्राप्त हुए थे। इस व्रत को सुहागन और कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं। इस व्रत को एक बार यदि प्रारंभ किया जाता है तो इसे फिर जीवन में निभाना चाहिए, इसे कभी तोड़ा नहीं जाता है। निर्जला किया जाता है, पूरा दिन और पूरा रात यानी अन्न और जल का त्याग करके आप व्रत करते हैं और व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको अन्न जल ग्रहण करने का अधिकार होता है। कुमारी कन्याएं, सुहागिन महिलाएं जब इस व्रत को करती हैं तो सुहागिन जो महिलाएं होती हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, वो अपने पति के लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और जो कुमारी कन्याएं करती हैं वो अपने जीवन में एक अच्छे वर की प्राप्ति, अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं लाल वस्त्र धारण करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और शुभ मुहूर्त यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती की पार्थिव शिव मूर्ति बना करके उनका पूजन करती हैं। विधिवत षोडशोपचार पूजन करती हैं। हरतालिका तीज कथा को श्रवण करती हैं। माता पार्वती पर सुहाग का सारा सामग्री समर्पित करती हैं, चढ़ाती हैं। मान्यता ऐसा है कि सभी पापों से और संसारिक तापों से, कष्टों से माता पार्वती उनका निवारण करती हैं। जब ये विधि पूर्वक आपका व्रत कंप्लीट होता है उसके बाद जो माता पार्वती में आप सामग्री चढ़ाते हैं, उन सामग्रियों को आप किसी सुहागन महिला को, यथा योग्य महिला को आप लेकर के दान करते हैं। अगले दिन प्रातः काल स्नान क्रिया करने के बाद, दान करने के बाद, तब आप जो है जल ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं और व्रत का उद्यापन करते हैं। हरतालिका तीज का हमारे जीवन में, महिलाओं के जीवन में इसलिए खासकर महत्व होता है क्योंकि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने घोर तप किया था। उनके जीवन में अचानक प्रस्ताव आया कि भगवान विष्णु से उनकी शादी होनी है। तो माता पार्वती ने अपनी सहेलियों से बात किया कि मैं भगवान विष्णु से नहीं, मैं भगवान शिव से शादी करना चाहती हूं। तो हरतालिका का मतलब होता है कि हर का मतलब होता है हरण करना और तालिका का मतलब होता है सहेलियां। हरतालिका का मतलब होता है कि सहेलियों ने माता पार्वती का हरण किया, यानी माता पिता के घर से दूर लेकर के उनको एक अज्ञात जगह में बैठा दिया और माता पार्वती ने घोर तप किया। हस्त नक्षत्र में भगवान शिव की पूजन की और व्रत किया और व्रत के प्रभाव से ही हस्त नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए
और जो भी उनकी मनोकामनाएं थी उसे वो पूरा किए, यानी स्वयं उनसे शादी करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यानी कि माता पार्वती को वर के रूप में भगवान शंकर प्राप्त हो गए। उसी दिन से इस हरतालिका तीज व्रत का एक संपूर्ण पालन पूरी दुनिया में होने लगा। और मान्यता ही नहीं, शिव पुराण में, लिंग पुराण में इसकी बाकायदे विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। बताया गया है कि ऐसा करने से महिलाएं अपने जीवन में अपनी मन चाहा जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं उन कामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत को करने मात्र से वो संपूर्ण जीवन का अपने सुरक्षा कवच अपने जीवन में प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए ये खास मनाया जाता है। इस व्रत को उत्तर भारत में विशेषतया मनाया जाता है। इस दिन नए वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर मीठे पकवान बनाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की संपूर्ण विधिवत पूजन होता है। इस व्रत से हमारे समाज में महिलाओं के अंदर एक नई समृद्धि की स्थापना होती है और महिलाएं अपने जीवन में सशक्तिशाली होती हैं। अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं को वो पूरा करते हुए आगे बढ़ती हैं। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस विधि विधान और इस दृष्टांत को बताने के अनुसार आप अपने जीवन में और श्रद्धा युक्त होकर के इस व्रत को कर पाएं, हमारा केवल एक प्रयास ये है। ढेर सारी शुभकामनाएं हरतालिका तीज का। जय माता दी। धन्यवाद।